अस्सलाम वालेकुम। हाउस वाइफ का नाम लेते ही जो इमेज हमारे सामने आती है वो एक बहुत ही नॉर्मल से कपड़ों में लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हुई एक ऐसी लेडी होती है जिसके लिए उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट घर की हर छोटी बड़ी चीज़ को मैनेज करना होता है। वैसे तो डिफरेंट फील्ड्स में हर पर्सन के लिए उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उनकी सीट वैल्यू और सैलरी डिसाइडेड होती है, लेकिन हाउसवाइफ बनने के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करती। बिना सैलरी के अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं और बिना किसी ऑब्जेक्शन के आपको अपनी ड्यूटी निभाना ही ड्यूटी लगता है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे भी अपने घर अपनी फैमिली को मैनेज करना अच्छा लगता है और साथ ही मेरी एक चीज़ तो क्लियर है कि हाउसवाइफ की पोस्ट के ख़िलाफ़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए अगर हम अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एक ही स्केल है कि ख़ुद को शीशे के सामने देखकर ये कहना कि मैं कैसी दिखती हूँ। अगर मैं अपनी बॉडी अपनी सोल की केयर करना ज़रूरी समझती हूँ तो मैं फ़िट हूँ, क्योंकि सिर्फ ये सोच के मैं अपना ख्याल रखना चाहती हूँ आपके मेंटल हेल्थ का लेवल शो करती है। अगर आप उनमें से हैं जिनके पास 6 लोगों की केयर करने का वक्त तो है लेकिन सेल्फ केयर के लिए सिर्फ एक्सक्यूज़ेज़ हैं, तो आपको अपनी इस सोच को ख़त्म करना होगा। अपनी फ़िटनेस के लिए कोशिश करना आपके मेंटल एफर्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारी दिमाग की गेम है। अगर आप खुद से प्यार करती हैं तो खुद को फिट रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए या नहीं, इस सोच में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर आप अपने से ज़्यादा अपनों को प्यार करने पे बिलीव करती हैं तो भी आपको उनके लिए फ़िट होना ज़रूरी है जिन्हें आप प्यार करती हैं, क्योंकि अगर आपको ये लगे कि ख़ुद के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालने से घर का कोई काम सफ़र करेगा तो फिर साथ ही इसका हल भी सोच लीजिए कि ख़ुद को निगलेक्ट करने से मुस्तकबिल में जब आपकी घर की केयर करने के काबिल नहीं रहेंगी तो घर कैसे मैनेज होगा। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का सबसे पहला स्टेप है बैलेंस लाइफ के हर पहलू को बैलेंस करना। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि जब हम चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं तो प्रॉब्लम्स थोड़ी कम फेस करनी पड़ती हैं। फ़िटनेस में बैलेंस का मतलब डाइट और एक्सरसाइज को बैलेंस करना ही नहीं आता, बल्कि इससे पहले अपनी सोच को बैलेंस करना भी आता है कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, मैं कर सकती हूँ कि नहीं। इसकी बजाय अगर हम ये कहें कि मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ तो वो सुनने में ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, क्योंकि इसमें सेंटेंस में कोई प्रेशर नज़र नहीं आता और बिना प्रेशर के स्टार्ट के किसी काम का रिज़ल्ट कहीं कहीं होता है। एक हाउसवाइफ की सोच और उसकी लुक कैसी होती है ये दूसरे क्यों डिसाइड करते हैं। अपने एक अनफिट और अनअपडेटेड वर्जन का टैग लगा देना और कुछ भी नया सीखने और नया दिखने की कोशिश भी ना करना अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करता। क्या मुझे कैसी पर्सनैलिटी बनना है ये टोटली मुझ पर डिपेंड करता है। दूसरों की हेल्प का ख्याल रखना, उनके काम में उन्हें सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइफ में फैमिली एक ही बार मिलती है और एक ही मिलती है, लेकिन हमें हमारी लाइफ भी तो एक ही बार मिलती है और एक ही मिलती है। मैं बस कहती हूँ कि हर हाउस वाइफ को इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कोई आपको कभी भी कमतर ना समझे, और आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत सारे काम हमारे माइंड में चल रहे होते हैं और हम इनको पूरा करने के लिए डेडिकेटेड भी रहती हैं, और कभी ना कभी आपके काम में कोई कमी भी निकाल देता होगा, फिर भी इस डेडिकेशन में कोई कमी नहीं आती। बस इसी तरह हमें अपनी फ़िटनेस के लिए भी यही ख्वाहिश करनी है। आजकल हाइपरटेंशन, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हो गई हैं, इसकी वजह यह है अनहेल्दी लाइफस्टाइल और साथ साथ ढेर सारा स्ट्रेस जो हमारी बॉडी में इन प्रॉब्लम्स की वजह बनता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा और इसके लिए अपना माइंड सेट बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, और ख़ुद की केयर किए बिना माइंड सेट का स्ट्रॉन्ग होना पॉसिबल नहीं। छोड़ दीजिए उन चीज़ों के बारे में सोचना जिन्हें आप कंट्रोल ही नहीं कर सकती। डेली हम जिन चीज़ों पर वर्क करते हैं धीरे धीरे उनमें एक्सपर्ट होते जाते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ पर डेली वर्क ना करने की रीज़न यही होता है कि वो हमें अभी भी इम्पोर्टेंट नहीं लगती। लेकिन एक टाइम लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है जब हमें इसकी वैल्यू पता चलती है, और वो तब जब हम इसे खो देते हैं। सो अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स को बैलेंस करने के साथ साथ अपनी डाइट को बैलेंस करना भी सीखना पड़ेगा। अगर कभी कभार आप अपनी पसंद का कोई केक या
کوئی فرائیڈ چیز کھا بھی لیتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن آپ کو ہیلدی اور ان ہیلدی فوڈ میں بیلنس کرنا تو آنا ہی چاہیے۔ ان سب کو ہمیشہ کے لیے اپنی لائف سے نکال دینا مطلب خود کو سزا دینا ہے، اس لیے ہمیشہ بیلنس کھایا کریں، اور ہفتے میں ایک دن رکھ لیں جس میں آپ اپنی